जो भी हमने अभी तक सुना, अब कंसोलिडेटेड कंपाउंड एंट्री, सेम चीज के पैसे वही हैं, 10 लाख रुपए ही हैं। 25% थ्रू चेक, 25% थ्रू बिल्स पेबल एंड बैलेंस बाय इशुइंग शेयर्स। कर लेंगे अपने आप। 10 लाख रुपए हैं, 25% मतलब 2,50,000 थ्रू बैंक, तो टू बैंक 250, टू बिल्स पेबल 250, बचे 5 लाख रुपए। तो 5 लाख ही आएंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन नरेशन में आएगा लाइबिलिटी टुवर्ड्स एमवीएन कंपनी सेटल बाय रुपीज 2,50 थ्रू चेक, 250 बिल्स पेबल एंड द बैलेंस बाय इशुइंग 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। मुझे करने की जरूरत है इसमें कुछ? केस 6 क्या होगा, प्रीमियम के साथ आ जाएगा, वो मैं कर देता हूं, ऑल्दो है वो भी इजी। ध्यान से देखना, 25% थ्रू चेक, मैंने पैसे कितने देने हैं? एमवीएन एंड कंपनी कह रही है तुमने जो नाटक करना है करो, मुझे मेरे 10 लाख से मतलब है। टू बैंक कितना? 250। टू बिल्स पेएबल कितना? अगेन 25%, 250। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इजी बट इंपॉर्टेंट। बैलेंस बाय इशुइंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग नोट। नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल, सर अमाउंट पेबल तो 10 लाख था, 10 लाख था भाई साहब, 5 लाख रुपए तो आपने सेटल कर दिए, तो अमाउंट पेबल 10 लाख लेंगे यहाँ पे या 5 लाख? आर यू श्योर? करेक्ट। शेयर्स के लिए तो 5 लाख ही बचा है, 5 लाख। इशू प्राइस 12.5, 12.5। कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली 10 लाख में 80,000 थे, तो 5 लाख में क्या आ जाएंगे? 40,000 शेयर्स। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं? 40,000, तो 4 लाख, 1 लाख। क्लियर? कोई भी डाउट? तो क्या करा हमने? केस 1, एसेट परचेज। अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट टू वेंडर, फिर उसके बाद होगी उसकी लाइबिलिटी सेटल्ड, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वेंडर। तो या तो पैसे देंगे, या बिल एक्सेप्ट करेंगे, या शेयर्स देंगे। जो शेयर्स दे रहे हैं या तो वो पार पे होंगे या वो प्रीमियम पे होंगे।